देखिए 11 तारीख को एक कम्युनिटी सेंटर है जहां सामुदायिक के जहां पर करीब करीब जो है 4 बजे के करीब लूट की सूचना प्राप्त हुई थी और जहां पर जब टीम द्वारा निरीक्षण किया गया तो पाया गया वहां पर 3 लोग द्वारा जो है अंदर घुसकर तमंचा दिखाकर जो है लूट की वारदात को किया गया था। साथ ही साथ उन्होंने नकाब पहन रखे थे, उस समय कोई आइडेंटिटी उनकी नहीं पता चल पाई थी। इसमें जो वादी है श्री अरुण पाल जी, इनके द्वारा जो उस समय तहरीर दी गई थी, तत्काल इसमें मुकदमा दर्ज कर लिया गया था। बहुत सारी सीसीटीवी फुटेजेस और अन्य जानकारी के बाद पता चला कि उसमें जो स्कूटी का प्रयोग हुआ था वो भी जो है लखीबाग क्षेत्र से जो उनके वादी है उनके द्वारा 3 बजे शाम को पता चला दोपहर में, क्योंकि गाड़ी मिसिंग है, तब उनके द्वारा शिकायत दी गई। तब तक हमारी टीम ने स्कूटी के आधार पर उनको ट्रेस किया तो ये सब जानकारी मिल पाई, जिसमें लखीबाग में भी स्कूटी चोरी का मुकदमा दर्ज है। वहां की फुटेजेस के पर भी कोई ऐसी कंक्रीट नहीं मिल पाई थी जहां पर कोई खुलिया पता चले कि कौन इसमें वारदात में शामिल था। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि सुनियोजित तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया गया, क्योंकि जिस तरह बदमाशों ने अपने चेहरे को भी हाइड करा हुआ था और एक घटना करने के लिए स्कूटी वाहन का भी चोरी की गई थी, तो लग रहा था कहीं ना कहीं इसको बहुत ही प्लानिंग तरीके से की गई और किसी ना किसी को इसकी जानकारी है कि छोटे से केंद्र में 4-5 लाख रुपए या इतने पैसे हो सकते हैं। तो इस समस्त घटनाक्रम में जो हमारी टीमों ने अलग अलग माध्यमों से बिजनौर और अन्य जगह जो हमें फुटेजेस मिली थी फॉलो अप करते हुए, कुछ सर्विलांस के माध्यम से, कुछ लोकल इंटेलिजेंस के माध्यम से साहिल नाम के एक को ट्रेस किया था, जिसकी उपस्थिति और उसका पूर्व का भी क्रिमिनल रिकॉर्ड लूट और मर्डर में था। इसको ट्रैक डाउन किया था और इसी आधार पर टीम जब दबिश के लिए बिजनौर गई तो ये जानकारी मिली कि इनका मूवमेंट फिर से हरिद्वार देहरादून की तरफ हुआ और पुनः अपने जो हिस्से के कुछ बंटवारे के लिए भी और साथ ही साथ अन्य किसी वारदात के लिए भी, चूंकि इनको यहाँ सिर्फ मात्र 70,000 रुपए प्राप्त हुए थे। जो वादी ने भी इन्वेस्टिगेशन में बताया कि उस समय उन्होंने उनको लगा कि ज्यादा पैसे गए, लेकिन बाद में उन्होंने बताया कि 70,000 रुपए उनके गए हुए हैं। उसके लिए जब इनका मूवमेंट हुआ रात को, तो इस संबंध में तत्काल ही ऋषिकेश और रानी पोखरी और जो हमारी देहात की पुलिस है इनको एक्टिवेट किया गया था। और चेकिंग के दौरान जब इस तरह की संदिग्ध गाड़ी को रोका गया तो इसमें जो इसमें लोग आ रहे थे, साहिल और उनका जो रिलेटिव है कामिल जो है, जो इस कॉन्स्पिरेसी में भी शामिल था, तो इनको रोका गया। तो इनके द्वारा पुलिस पर जो है बचने के लिए अंधेरे में फायर भी किया गया, लेकिन जवाबी फायरिंग में इसमें कामिल इंजर्ड भी हुआ, इसके हाथ और पैर में 2 जगह गोली लगी है। अभी वो उसका इलाजरत है और खतरे से बाहर है। साथ ही साथ इसमें पूछताछ में भी इनके द्वारा बताया गया कि इनके 2 जो दिलशाद करके इनका जो एक जानने वाला है, जो बिजनौर का ही रहने वाला है, वो पूर्व में ही जो वादी है उसके भाई से मंजीत से 5 साल पहले लोन के संबंध में यहाँ पर आया जा करता था और बीच में भी इस चीज की रेकी करने के लिए कितने पैसे रहते हैं यहाँ पर, वो आना जाना इसका शुरू हो गया था। तो दिलशाद द्वारा ही अपने साथियों के साथ, क्योंकि वो भी बिजनौर का रहने वाला और यहाँ पर किराए पर रह रहा है, तो उसके द्वारा इस पूरे षड्यंत्र को रचा गया था कि यहाँ पर अगर आते हैं तो यहाँ पर 4-5 लाख रुपए एक समय में मिल सकते हैं। इसके आधार पर अभी गढ़ों द्वारा इसमें साजिश की गई और अपने अन्य साथी जो अभी फरार चल रहे हैं उनके साथ इस घटना को अंजाम दिया गया। तो अभी तक इस मामले में 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इसमें 2 अन्य नाम प्रकाश में है जिनके लिए हमारी टीम लगी हुई है और बाकी जो मुलजिम है इनसे 25,000 रुपए 70,000 में से भी बरामद हुए। कुछ पैसे इनके द्वारा जो दिलशाद इसके द्वारा खर्च कर दिए गए। बाकी जो अभियुक्त है उनकी गिरफ्तारी उपरांत इसमें टोटल जो 5 लोग पाए जा रहे हैं, उसके बाद फिर इसमें समस्त जानकारी के बाद इसको अपडेट किया जाएगा। लेकिन अभी तक जो जानकारी उसके हिसाब से इस षड्यंत्र को काफी दिनों से किया जा रहा था कि यहाँ एक लूट करनी है, जिसमें कोई अंदाजा था कि काफी पैसे मिल जाएंगे, बट उस हिसाब से मिल नहीं पाए। तो ये फिर से इनकी योजना थी कि कोई ना कोई घटना इसमें बड़ी कारित करने की योजना थी और इसीलिए कल रात इस पुलिस को जब सारी सूचना मिली तो इसके आधार पर ये पूरी कार्रवाई की गई है।